तो दोस्तों पिछला वीडियो मैंने बनाया था ट्रैफिक में किस तरह से आप अपना डर दूर कर सकते हो और उसमें मैंने आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट भी बताया था। और उसी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ऐसे ही रेगुलर वीडियो लेकर के आओ ताकि ट्रैफिक में हम अच्छे से समझ पाए हमारी गाड़ी को हम कैसे चला पाए। क्योंकि ट्रैफिक होता क्या है ना दोस्तों, डेली एक जैसा नहीं होता। चलाने वाले जो रहते हैं वो भी एक जैसे आपको एग्जैक्ट टाइम पे नहीं मिलने वाले। हर बार कुछ अलग गाड़ियां होती है, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका चलाने का तरीका भी अलग होता है। तो कैसे कैसे लोग फेस करना पड़ते हैं आपको ड्राइविंग में, डेली रूटीन में, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको देख लेना। ट्रैफिक में किस तरह से आप अपना डर दूर कर सकते हो, लेफ्ट साइड का जजमेंट भी मैंने उसमें बताया था। और आज मैं आपको ट्रैफिक में चल के बताने वाला हूं कि मैं कैसे सारी चीजों को ऑब्जर्व करके अपने सराउंडिंग में जो गाड़ियां हैं उनको ध्यान में रख करके अपनी गाड़ी चलाता हूं। आप भी ये चीज फॉलो कर सकते हो जो चीज आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना तो मैं रेफरेंस पॉइंट या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना या स्पीड बार बार देखना या आरपीएम बार बार देखना, ये मैं चीज नहीं करता। नए ड्राइवर्स को ये सारी चीजें इसलिए सजेस्ट की जाती है कि इन सब चीजों से एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, आप 2000 आरपीएम से ऊपर जैसे गए तो गियर अप शिफ्ट करना है, जैसे 2000 आरपीएम से नीचे आए आपको गियर डाउन शिफ्ट करना है। सेंटर पॉइंट से आप लेफ्ट साइड का जजमेंट ले सकते हो, ये एक बेसिक सी चीज है। लेकिन जब एडवांस लेवल पे धीरे धीरे आप पहुंचते हो ना, 15-20 दिन हो जाते हैं आपको ट्रैफिक में निकलते हुए, तो ये रेफरेंस पॉइंट भी आप भूल जाते हो। आपका आंखों का जजमेंट ही ऐसा हो जाता है कि हाँ, मैं जैसे मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, जैसे लेफ्ट देखूंगा, मुझे लेफ्ट बोनट का एकदम कॉर्नर वाला पोर्शन एक एज्यूम करना है। अब वो शुरुआत में आपसे नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। बस उसी पॉइंट को रेफरेंस मानना है और वही आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट का एकदम परफेक्ट तरीका हो जाएगा। मूविंग ट्रैफिक में जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो एकदम लेफ्ट साइड का जजमेंट करते हुए, तो नए ड्राइवर्स को बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जो पुराने ड्राइवर्स होते हैं ना, वो 5 से 6 इंच की गैप में आराम से निकाल लेते हैं। उससे कम गैप होता है उसमें भी निकाल लेते हैं। और जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको 5 फीट का गैप भी ऐसा लगता है कि यार बहुत कम जगह। तो उन सारी चीजों को कैसे आप फेस करोगे, उन सारी चीजों से आप बाहर कैसे निकलोगे, एक तरह से आज की वीडियो से आपका डर भी दूर होगा और सराउंडिंग में कैसी गाड़ियां चल रही है उसको ऑब्जर्व करते हुए हम अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे वो भी क्लियर होगा। क्योंकि नए ड्राइवर्स को यही सारी चीजें परेशान करती है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको फुट मूवमेंट दिख रहा है और फ्रंट का भी दिख रहा है। आज मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप सामने की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। फुट मूवमेंट के लिए मैं अलग से एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि भीड़ में किस तरह से अपनी गाड़ी चलाएं। भीड़ मतलब कि मैं थोड़े से ऐसे रोड पे चलने वाला हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में भी चलेगी, सिग्नल भी आएंगे और कई बार ऐसा होगा कि हमें डाइवर्जन में भी जाना पड़ सकता है। तो कैसे हम सारी चीजें करेंगे समझते हैं आज के वीडियो में, ठीक है। हम सराउंडिंग में जो भी गाड़ियां चल रही है उसको ऑब्जर्व करते हुए अपनी गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मूवमेंट में आपको बताऊंगा फूट का, तो वो भी ध्यान रखना। जैसे कि अभी हम चलते हैं, अभी हम क्या है कि ग्रीन बेल्ट के सेंटर में खड़े, आगे रोड है पीछे भी रोड है। अब हमारे को ये वाले रोड में मर्ज होना है, ट्रैफिक आ रहा है इस साइड से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा आगे चलना है। आप देख सकते हो हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और हमें राइट साइड में देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। जैसे ये ऑटो खड़ा है, थोड़ा सा हम बाहर निकल सकते हैं। अब और ज़्यादा देखेंगे कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। हम इधर फिर देखेंगे, इधर देखेंगे कोई गाड़ी नहीं है, फिर इधर देखते हुए अपनी गाड़ी को टर्न ले लेंगे। सबसे पहला फंडा दोस्तों ये है, एक बेसिक सी चीज़ है दोस्तों ये। अब हमें क्या करना है, उस लेन में जाना है, फर्स्ट लेन में। वैसे कि यहाँ पे वो तो कट तो नहीं है। धीरे धीरे हम ORVM देखते हुए इंडिकेटर दे देंगे और धीरे धीरे अपनी इस पट्टी में आ जाएंगे। सेकेंड गियर में चल रहे हैं, थर्ड गियर की नीड नहीं है, इंडिकेटर ऑफ, चलने देते हैं। अब यहाँ पे सर्कल है, सर्कल तो खत्म हो गया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। अब जैसे येलो हो गया, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको ग्रीन रेड हो गया है, अब हम रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि येलो हो गई तो और तेज कर लो अपनी गाड़ी, रेड होने से पहले निकाल लो। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या करा है, अपना पैर रिलैक्स मोड में रख लिया है, हैंड ब्रेक लगा दिया है, हल्की सी चढ़ाई है। अब कई लोगों को दिक्कत आती है, चढ़ाई पे हमारी गाड़ी रुक जाती है, तो हम गाड़ी कैसे उठाएंगे। तो ये फॉर्मूला एक सिंपल सा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेते हैं। अब दोस्तों देख ग्रीन हो गया है, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बाइटिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी उठाऊंगा, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया। आपको हल्की सी रेस तो देनी ही पड़ेगी दोस्तों। अब जैसे इधर से गाड़ियां हैं, इधर से भी लेफ्ट से भी गाड़ी आ रही। अब यहाँ पे हम राइट में चलेंगे, ठीक है। अब गाड़ियों को देख करके हमें अपनी गाड़ी को
चलाना है, ऑब्जर्व करना है सामने वाली गाड़ियाँ कैसी चल रही है। देखो लेफ्ट साइड में बहुत दूर था, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम स्ट्रेट चलेंगे। यहाँ पे रोड बन भी रहा है, तो किस तरह से मैं ऑपरेट करूँगा वो भी आप देखते रहना। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चल रही है, देखो दोनों साइड से, क्योंकि चौराहा थोड़ा अजीब सा हो गया। यहाँ पे पहले रोटरी बनी हुई थी, विजयनगर चौराहा, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ग्रीन हो गया है। अब धीरे धीरे अपन चलने दो, ये जो गाड़ियाँ हैं उनको निकल जाने दो, क्योंकि वो ग्रीन में निकली थी लेकिन रेड हो गया। अब देखो ठीक है, यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड का जजमेंट भी देखना पड़ेगा। सेकंड गियर, ठीक है, धीरे धीरे चलने दो। अब देखो कोशिश करना कि कम क्लच दबाएं। कम क्लच दबाने से मतलब मेरा ये है कि ज़बरदस्ती क्लच दबाओगे ना तो क्लच की लाइफ कम होगी। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ ना, आप ड्राइविंग सीख रहे हो, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये ऑटो चल रहा है, इसको हॉर्न दे दो, अगर ये लेगा साइड में तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लेफ्ट साइड में ले लेंगे। नहीं ले रहा है तो इंडिकेटर दे देंगे। हम धीरे 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 लेफ्ट साइड में आते रहेंगे, ORVM देख के, इंडिकेटर ऑफ। ठीक है, अभी थर्ड गियर में जाएंगे हम, ये थर्ड गियर में चले गए। देखो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला जगह नहीं देगा। मैंने हॉर्न दिया उसको, उसने जगह नहीं दी। हम और आगे चलेंगे, फिर यू टर्न लेंगे। ठीक है, देखो अभी तक मैंने क्लच नहीं दबाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना कम क्लच दबाओगे आपकी ड्राइविंग उतनी स्मूथ होती चली जाएगी। अब देखो यहाँ दबाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में वो गाड़ी टच होने के चांसेस है। मैं ज़्यादा इधर नहीं ले सकता, मेरे को सीधे जाना है, तो मैं मिडिल लेन में रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो बहुत गैप है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहाँ खड़ा भी रहेगा तो मेरी गाड़ी सीधी मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे। यहाँ से मेरी आंखों से देख रहा हूँ तो एकदम कॉर्नर दिख रहा है, जो ये वाइपर ब्लेड है ना, ये दिख रहा है मेरे को, और यहाँ से मेरे को वो बाइक दिख रही है, मतलब कि मेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। अब सेंटर पॉइंट लेते ना, देखो सेंटर पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये जो सामने क्रेटा खड़ी ना, उसका लेफ्ट पहिया मेरे एकदम सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कि वो मेरी गाड़ी एकदम जस्ट मेरे सामने खड़ी है। अगर यही वाले पॉइंट पे ये वाला पहिया आता, राइट वाला पहिया आता सेंटर पॉइंट पे, तो मतलब कि मेरा जो लेफ्ट वाला पहिया है उसके राइट वाले पहिए के एकदम सीध में होता। सिंपल सी चीज़, लेकिन मेरी गाड़ी निकलती नहीं, मेरे को हल्का सा राइट करना होता। देखो 30 सेकेंड बचा है। अब देखो 10 सेकेंड बचेगा ना, तो मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा फर्स्ट गियर लगा करके। ये टेक्निक होती है दोस्तों जल्दी से जल्दी गाड़ी उठाने की। कई लोगों को दिक्कत आती है, जल्दी से गाड़ी नहीं उठती, ट्रैफिक सिग्नल में। क्यों नहीं उठती, यही रीज़न है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं होते। जैसे अब 3 नंबर, अब 2, 1 ग्रीन हो गया, एक्सीलेटर लेकर के अपन ने हैंड ब्रेक रिलीज करके अपनी गाड़ी उठा ली। ये देखो ऐसे मूर्ख लोगों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। रेड होने के बाद भी ऐसे क्रॉस हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे, अभी हम फर्स्ट गियर में ही चलेंगे। ठीक है, सेकंड गियर की नीड अभी नहीं लग रही है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लेफ्ट साइड से भी गाड़ियाँ आ रही है। अब देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से राइट साइड से भी गई गाड़ी। हम एज अ न्यू ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब सेकंड गियर की नीड है, नंबर 2 गियर। ठीक है, लग गया अपना, चलने दो। क्लच पे जबरदस्ती पैर नहीं रखना है, क्लच पे पैर रखोगे क्लच दबेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लच भी खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। धीरे धीरे चलने दो, पीछे से गाड़ियां हॉर्न बजाएगी, बजाने दो। आपको रिलैक्स मोड में चलना है। हमेशा मैं बोलता हूं कि आप रिलैक्स मोड में चलो। ठीक है, और कोशिश करो कम से कम क्लच दबाने की। ठीक है, अभी देखो मैंने जब से सेकंड गियर लिया तब से क्लच नहीं दबाया, बस सेकंड गियर में शिफ्ट हुआ था तब मैंने दबाया था। अभी जैसे हम चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत अपने को आने वाली नहीं है। ठीक है, अब अपनी पट्टी में, आपको ऐसा लग रहा होगा ये पट्टी बहुत सकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, पट्टी चौड़ी है, आराम से मेरी गाड़ी निकल जाएगी और साइड से एक बाइक भी निकल सकती है। मुझे मेरी गाड़ी का जजमेंट पता है, तो आपको भी आपकी गाड़ी का जजमेंट पता करना पड़ेगा। उसके लिए वही चीज़, हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलना शुरू करो। देखो यहाँ से राइट से आ रहा है, अब आप अपनी पट्टी में आएंगे, क्योंकि इंडिकेटर अपन ने नहीं दिया क्योंकि पीछे से बंद है। ठीक है, अभी सीधे चलने दो, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ नहीं रही है। अभी चलने देते हैं हम। अब जाते हैं हम थर्ड गियर में। ठीक है, थर्ड गियर में चले गए, एकदम रिलैक्स मोड में चलो, किसी चीज़ की जल्दी नहीं करनी है। अपनी एक पट्टी पकड़ो, उस पट्टी में चलने दो। अगर पीछे से बहुत ज़्यादा कोई हॉर्न दे रहा है तो आपको स्पेस देखनी है कि लेफ्ट साइड में कोई स्पेस है कि नहीं सामने। उसको स्पेस देने के लिए इंडिकेटर दे करके फिर आप अपनी लेन चेंज करो। कभी भी लेन चेंज करोगे ना तो इंडिकेटर ज़रूर देना। सामने बस चल रही है, बाइक चल रही है, देखो यहाँ पे मैं क्लच
नहीं दबा रहा हूँ। अब मुझे इस ब्रेक लेकर के क्लच दबाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थर्ड गियर के हिसाब से। अब मैं सेकंड गियर, ठीक है, वापस से क्लच रिलीज, अपनी गाड़ी रोलिंग में आ गई। आपको क्या करना है, जब भी सामने वाली गाड़ी रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे कि उसने रिस्पॉन्ड करा ब्रेक लगाने का, तो मुझे भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसने ब्रेक लगाया और आप चले जा रहे हो। अभी यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, यू टर्न के लिए हम इंडिकेटर देंगे, ठीक है, चलने दो सीधे सीधे। अभी हम थर्ड गियर में है ना, यू टर्न के लिए हम सेकंड गियर में आएंगे, ठीक है। अभी इधर देखेंगे हम, ये देखो ये मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सामने से भी गाड़ियां आ रही है, ये देखो, इधर भी ध्यान देना है हमारे को, इधर भी ध्यान देना है। अब देखो एक गाड़ी बीच में चलेगी, इसका हम ध्यान नहीं देते तो हम इससे टकरा जाते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा दोस्तों। अब जैसे जैसे गाड़ी चलाते जाओगे ना, आपको सारी चीज़ें धीरे 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 समझ में आती जाएगी। अभी जैसे मैं बहुत एकदम रिलैक्स मोड में चल रहा हूँ मिडिल लेन में। अब मिडिल लेन आपको एज्यूम करनी है, रोड बहुत चौड़ा है, मिडिल लेन में चल रहा हूँ। अब ये देखो, आप कट ऐसे ऐसे बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एकदम सीधा रोड है। मिडिल लेन में चल रहा हूँ और शांति से चल रहा हूँ। तो ऐसा ही आपको करना है। चौड़ा रोड है तो बीच में चलो, राइट में भी मत चलो, लेफ्ट में भी मत चलो। इससे क्या होगा, राइट से अचानक कोई आ गया तो अपनी गाड़ी नहीं संभाल पाओगे। देखो क्लच लेकर के सेकंड गियर, फिर क्लच रिलीज, ठीक है। और अगर एकदम लेफ्ट में चलोगे तो लेफ्ट में क्या होता है, छोटा सा कट रहता, कोई बाइक वाले जैसे अभी एक आया रॉन्ग साइड से, ऐसे आ जाते हैं, तो आपको फिर लेन चेंज करना पड़ेगी, तो बहुत लफड़ा हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि अगर आप नए ड्राइवर है तो आप सामने से कोई भी गाड़ी आती हुई देख करके घबरा जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस इसको आपको फॉलो करना है। धीरे धीरे आप सुबह सुबह के ट्रैफिक में निकलो और रास्ते से गाड़ी चलाने का ट्राई करो। देखो मैं कितनी आराम से चला रहा हूँ और मैंने क्लच भी कम से कम दबाया। क्लच मैंने सिर्फ तभी दबाया जब मेरे को गियर डाउन करना हो या अप करना हो। अभी यहाँ से वापस से डाइवर्जन आ गया है। थोड़ा सा आगे जाकर के हम वीडियो एंड करते हैं। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए चैनल पर बने रहना ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहे टाइम टू टाइम। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं अपनी पट्टी में आ गया। यहाँ पे हम गाड़ी रोकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइविंग कर सकते हो दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। अब लेफ्ट साइड को जज करते हो अपन ने अपनी गाड़ी यहाँ पे रोक ली। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।